फिर भी बवाज़े बुलंद तर सलावत। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मनात लानत, पाक सैयदा दे कातलां ते लानत, जिन्हां हक खादा उन्हां ते लानत, जिन्हां दरबार ही खड़ाया उन्हां ते लानत। यक ज़बां होके बाजमात होके बवाज़े बुलंद तर सलावत। अब आपके सामने अल्लामा जनाब मुशर्रफ अब्बास अलवी खिताब फरमाएंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़ाते बाद जमात होके सलावत। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी। जी ठीक है। नारा तकबीर, अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, बुलंद है। नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे दादा उस्ताद मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल फरमाया करते थे, अपने इमाम का नाम बावाज़े बुलंद लिया करे। नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सलवात इतनी बवाज़े बुलंद पढ़ें जितनी अली की विलायत कल्ब में छुपी हुई है। बवाज़े बुलंद सलावात। अगर आप तकलीफ़ न समझे तो नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन थोड़ा थोड़ा मेहरबानी करें। मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ना है और बादशाहों की। ज़ुहैब भाई बिस्मिल्लाह। मौला आपकी ज़िंदगी सलामत रखे। बाकर भाई आप सब सलामत रहें। तो सलवात ऐसे पढ़ें कि कुछ कहने को दिल चाहे। बवाज़े बुलंद सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सुम्मा सलातो व सलाम अला सय्यद सकलैन नबील हरमैन इमाम के वलदैन वसीलत फिदरैन व साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरकैन वल मगरबैन जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन बिल कासिम मुहम्मद। वहल बैतिह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद का पढ़ना इबादत है। बवाज़े बुलंद सलावात। सामईन मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, सादात व गैर सादात, मजलिस वो बड़ी नहीं होती जिसमें दाद और वाहवा ज़्यादा हो। मजलिस वो बड़ी होती है जिस पर बतूल राज़ी हो। मैं छोटा सा तालिब इल्म, छोटा सा खतीब, मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद मिल्लत जाफरी अल्लामा फ़ाज़िल हुसैन अलवी शहीद फरमाया करते थे कि मजलिस में वही बोलते हैं जिसकी अम्मा शरीफ होती है। तो मैंने किबला कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी। जो हुक्म है उस हुक्म की तामील करनी है, क्योंकि सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम का मसाइब किबला मुर्तज़ा आशिक साहब ने पढ़ दिया है। तो मैं वो मसाइब नहीं पढ़ूँगा जो उन्होंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 800 सफ़े की किताब मसाइब पे लिखी है, जिसका नाम रखा है मैंने असरार मक़तल। और उसमें मैंने बादशाहों की शहादतें भी लिखी हैं, क्योंकि मैं 16 से 17 किताबों का राइटर हूँ। तो मैं हुक्म था और हुक्म की तामील हो गई। तो वो मैं मसाइब नहीं पढ़ूँगा जो उन्होंने पढ़ा है। मैं उन जो उसके अलावा मसाइब है वो मैं आपके सामने पढ़ूँगा। तो मैं आपके सामने जो मौजू है उस मौजू के मुताबिक 2 जुमले पढ़ने हैं। याद रखिएगा बाकर भाई,
कि ज़ुहैब भाई हम ना थे फिर भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र था, हम ना होंगे फिर भी उनका जिक्र होगा। जिक्र हमारा मोहताज नहीं है, हम जिक्र के मोहताज। उसकी वजह यह होती है कि हर चीज की कोई ना कोई गजा होती है। हमारे वजूद की गजा और रूह की गजा है अली शन वलीउल्लाह। उसकी वजह यह है कि अली अलैहिस्सलाम की विलायत है तो सब कुछ है। अली की विलायत नहीं तो किसी का डैडी भी जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि याद रखिएगा कि जन्नत के मालिक नबी नहीं, जन्नत के मालिक असहाबे रसूल भी नहीं, जन्नत के मालिक हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो दावा क्या है जिसकी दलील ना हो। मैंने मिंबर पे बात की है, किसी हुजरे में नहीं। जन्नत के मालिक ना नबी हैं ना असहाबे रसूल हैं। लोग प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे खिलाफ के शिया सहाबा को नहीं मानते। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से तालिबे इल्म ने 500 सफ़े की किताब लिखी है। सरकार सलमान, मिकदाद, अबू जर, कंबर, हुज़ैफा, अबू राफे, मैंने 200 सहाबा के फ़ज़ाइल लिखे हैं और उस किताब का नाम रखा है फ़ज़ाइल सहाबा। उसकी वजह यह है कि जितना शिया सहाबा को मानते हैं कोई मान सकता ही नहीं है, क्योंकि सहाबी अर्श पर हो तो अर्श का तारा होता है, सहाबी ज़मीन पर हो तो बसीरत का मनारा होता है, सहाबी अहले बैत के साथ हो तो हमारा होता है, जिस पे जनाब ज़हरा राजी है वो सब हमारे होते हैं। मेरी बात समझने से करना। बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। सहाबी सहाबी होता है सरकार। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आप सलामत रहे। सहाबी सहाबी होता है, सहाबी का मकाम बड़ा बुलंद है, सहाबी की शान ज़ुहैब भाई बड़ी बुलंद है। सहाबी सहाबी होता है, सहाबी की नालैन के नीचे लगी हुई मट्टी हमारी आंखों का सुरमा चाहे ज़ात का हबशी क्यों ना हो। मेरी बात समझ से कर, मैं जुमला पढ़। याद रखना, अली जन वलीउल्लाह है तो सब कुछ है। अली जन वलीउल्लाह नहीं तो किसी का बाप भी जन्नत में नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि सैयद शहबाज कलंदर फरमाते हैं कि शफी इस याद भाई कलंदरों का बादशाह बन गया, इल्म और इरफान की मंजिल तय कर गया। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद अगर मैं कलंदर जन्नत में जाऊंगा तो सिर्फ अली जन वलीउल्लाह की वजह से जन्नत में जाऊंगा। ये कौन कलंदर चाचा भी कह रहा है? ये वो कलंदर कह रहा है जिसका असल नाम शाह हुसैन है, उनके वालिद का नाम इब्राहिम है। इब्राहिम कबीरुद्दीन का बेटा है, कबीरुद्दीन शमसुद्दीन का बेटा है, शमसुद्दीन नूर शाह का बेटा है, नूर शाह हादी शाह का बेटा है, हादी शाह महदी शाह का बेटा है, महदी शाह महमूद शाह का बेटा है, महमूद शाह गालिब शाह का बेटा है, गालिब शाह मुस्तफा का बेटा है, मुस्तफा मोहम्मद सानी का बेटा है, मोहम्मद सानी इस्माइल सानी का बेटा है, इस्माइल सानी मोहम्मद अव्वल का बेटा है, मोहम्मद अव्वल इस्माइल अव्वल का बेटा है, इस्माइल अव्वल हजरत इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, मौला जाफर सादिक मौला बाकर के बेटे हैं, मौला बाकर मौला सजाद के बेटे हैं, मौला सजाद मौला हुसैन के बेटे हैं, मौला हुसैन मौला अली के बेटे हैं, मौला अली अबू तालिब के बेटे हैं, अबू तालिब अब्दुल मुतलब के बेटे हैं, अब्दुल मुतलब हाशिम के बेटे हैं, हाशिम अब्दुल मनाफ के बेटे हैं, मनाफ कसा के बेटे हैं, कसा कलाम के बेटे हैं, कलाम मुर्रा के बेटे हैं, मुर्रा नबी के बेटे हैं, नबी गालिब के बेटे हैं, गालिब बहर के बेटे हैं, बहन नजर के बेटे हैं, नजर मुजर के बेटे हैं, मुजर अदनान के बेटे हैं, अदनान कुनाना के बेटे हैं, कुनाना मुजका के बेटे हैं, चौबंदा अली जन वलीउल्लाह सुनने आया है, मुजका अलियास के बेटे हैं, अलियास हमल के बेटे हैं, नबल किदार के बेटे हैं, किदार इस्माइल के बेटे हैं, इस्माइल इब्राहिम के बेटे हैं, कलंदर इब्राहिम का भी वारिस है, इस्माइल का भी वारिस है, मौला अली का भी वारिस है। और बनो मैया के बचे हुए नजस चुगलों पे पलने वाले तुम्हें शर्म नहीं आती जब अली जन वलीउल्लाह के बगैर अरे कलंदर जन्नत में नहीं जा सकता और तेरा कूफे का कसाई जन्नत में कैसे जाएगा? मेरी बात समझ नहीं सकता। मेरा सर अली वलीउल्लाह है तो सब कुछ। आजकल बहुत ही बड़ा अजीब निजाम बना है। मैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए चला गया सन 2018 में मुहर्रम। मैंने एक मौलवी नहीं मौलवा अड्डी मोटी गर्दन होती, मैंने कहा या अली मदद, आगे से कहते वालेकुम सलाम। मैंने कहा या अली मदद, वालेकुम सलाम। हाय हाय, मैंने कहा यार आपने जवाब क्यों नहीं दिया? कहते पहले कहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम, फिर कहना चाहिए या अली मदद। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं।
मगर मैं या अली मदद कह के देखना चाहता हूं कि आप सलाम के काबिल हैं भी या नहीं है। मेरी बात समझ आई सरकार? अली वलीउल्लाह वो है कि बंदे की पहचान हो जाती है कि ये अपना है या हमसाओं का है। मेरी बात समझ नहीं सरकार? अली अलैहिस्सलाम है तो सब कुछ। जन्नत के मालिक नबी नहीं, असहाबे रसूल भी नहीं, मोहम्मद वाले मोहम्मद जन्नत के मालिक। आजकल बड़ा अजीब निजाम बना है चाचा जी, मोटरसाइकिल के आगे लिखो ना या अली मदद शियों, गाड़ी के आगे लिखो या अली मदद शियों, घर के आगे लिखो या अली मदद शियों। ऐसे ना सरकार। मैंने एक मुनाजरे में जंग में मौलवी का कंधा हिलाकर कहा अगर जन्नत के दरवाजे पे भी यही लिखा हुआ फिर जन्नत भी साड़ी है ना। मेरी बात समझ रही सरकार? परेशान तो नहीं बैठे? माशाल्लाह सुबह से मजलिस सुन रहे हैं, माशाल्लाह सुबह से बैठे और मजलिस सुन रहे हैं। मौला आपको सलामत रखे, बीबी पाक इसका अजर अजीम अता फरमाए। मेरी बात समझ रही सरकार? मैंने हौजा इल्मिया नजफ की लाइब्रेरी में 5वें इमाम का फरमान पढ़ा। मौला फरमाते जो बंदे हमारे फजाइल सुनकर एक लम्हे के लिए मुस्कुराते हैं उनका एक लम्हे का मुस्कुराना 1000 साल की इबादत से अफजल है। मेरी बात समझ रही सरकार? मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं आपके साथ। जन्नत के मालिक नबी नहीं सरकार, वो दावे क्या जिसकी दलील ना हो। मैं लाहौर से आया और वापस मैंने लाहौर ही जाना, और आप बिल्कुल थके हुए नहीं हैं, बिल्कुल आप अप्लाइड फॉर हैं, बिल्कुल फिट है माशा। जिसके दिल में अली रहता हो। मेरी बात समझ रही है? इसलिए आप सलामत रहें, जिए हजारों साल, मौला आपकी जिंदगी सलामत रहे। जन्नत के मालिक नबी नहीं, मैं वो दावे के चीज की दलील ना हो। जन्नत के मालिक अगर नबी होते तो अल्लाह आदम को जन्नत से ना निकालता, और जन्नत के सादात और गैर सादात अगर जन्नत के मालिक असहाबे रसूल होते तो एक सहाबी ये ना कहता जा लिखवाला। हाय हाय हाय, जन्नत के मालिक है मोहम्मद वाले मोहम्मद, कल भी वो मालिक थे, वो आज भी मालिक है। मुझे इस मिंबर की कसम है, जो जिसका मालिक होता है उसका नाम उसके दरवाजे पे लिखा होता है। आप लाहौर चले जाएं, मेरे घर के बाहर लिखा हुआ मुशर्रफ अब्बास अलवी हाउस, क्योंकि वो मेरा घर है, मैं उस घर का मालिक हूँ। अहले सुन्नत की किताब में लिखा हुआ है कि रसूल खुदा फरमाते हैं जब मैं मेराज पर गया तो जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मैंने कहा मेरे अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद तेरी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह रिसालत मेरी है, ये अली वलीउल्लाह का मकसद क्या है? आवाज़ कुदरत है मेरा हबीब, बेशक तौहीद मेरी है और रिसालत तेरी है, मगर जब तक अली वलीउल्लाह ना हो ना तौहीद बजती है ना रिसालत। मेरी बात समझ रही सरकार? में अलीयन वलीउल्लाह है तो सब कुछ, अलीयन वलीउल्लाह नहीं तो मोहम्मद वो नबी है कि जिसकी अल्लाह हर अदा की कसम उठा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जआकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन बिही व ला तंसुरुन्ना। अल्लाह कह रहा सूरह आले इमरान में, वो वक्त याद करो जब हमने नबियों से वादा लिया, हमने कहा कि हम तुम्हारी तरफ एक मुसद्दिक सच्चा नबी भेज रहे हैं, सब उसकी नुसरत भी करना, सब उसकी मदद भी करना। कालू अकररना, काफ नुक्तों वाला, अलिफ लाम वाव अलिफ ये जमा कसी है। सब नबियों ने कहा कि हम इकरार करते हैं। आवाज़ कुदरत काला फशहदू, अब खाली इकरार नहीं, अब गवाही भी दो। व अना मअकुम मिन शाहिदीन, तुम्हारे साथ मैं अल्लाह भी गवाही देता हूँ। फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। बाबा जी मैं कुरान पढ़ रहा, सैफ अल मलूक नहीं पढ़ रहा। फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। ऐ गिरोहे अंबिया, अगर तुम इकरार करने के बाद, बाबा जी अल्लाह नबियों से कह रहा है, अगर तुम इकरार करने के बाद फिर गए तो मैं तुम नबियों को फासिक करके रख
दूंगा। जिस मोहम्मद की वजह से 1,01,24,000 अंबिया की नबूवत बचती है, उसी मोहम्मद को अल्लाह कह रहा है या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूल, अगर तूने अली वलीउल्लाह ना पहुंचाया तो तूने मेरी रिसालत का कुछ भी नहीं किया। और धोखे की मंडी में आकर अपना ईमान जाया ना कर। जब अली वलीउल्लाह के बगैर मोहम्मद की नबूवत नहीं बचती तो जुमेरात खाने वाले मौलवी की इमामत कैसे बच जाए? दोनों हाथों को बुलंद करके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, बोलो 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 सगीरा अली का अंदर। मेरी बात समझ नहीं सकता? मौला की विलायत है तो सब, अलीयम वलीउल्लाह नहीं। अपने बच्चों को आजमाया करें, छठे इमाम फरमाते, उनके सामने जाकर कहा करें या अली मदद। अगर वह मुस्कुराएं तो उसकी मां को शाबाश कहा, अगर परेशान हो जाए तो फिर यानी के मेरी गल समझ आ रही? जब अली वलीउल्लाह के बगैर रसूल का गुजारा नहीं। और भाई ने एक गदीर का जुमला पढ़ा मेरे से पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मौला उनकी जुबान में तासीर दी, तो मैंने भी एक गदीर का जुमला पढ़ा, उसके बाद सरकार अली के ऊपर पढ़ना। मेरी बात समझ रही सरकार में जुमला, क्योंकि मैं ही आखिरी, मेरे पास आकर भी कोई नहीं, तो मैं जिड्डा भी लम्बा पढ़ा टेंशन तो कोई नहीं। मैंने कहा समझे ना, तो इसलिए मैंने को कौन सी केसर का जुमला पढ़ना, किताब से पढ़ना जो पढ़ना। मेरी बात समझ रही सरकार? अब रसूल खुदा ने अली का हाथ पकड़ा। बाजी एक जुमला कहूं, जेड़ा परेशान अल्लाह करन दी परेशानी च इजाफा हो, जेड़ा बंदा मुस्कुराना अल्लाह करन दी मुस्कुराहट। बाबा जी जोहेब भाई मैं जुमला पढ़ना चाहूं। मौला अली का हाथ अल्लाह का हाथ है, शक तो नहीं। अहले सुन्नत अहले तशरीह सब ये किताबें लिखे, मौला अली का हाथ अल्लाह का हाथ है ना यार। मौला अली का हाथ यदुल्ला है ना। जो बंदे मातमी बैठे उनसे मेरा खिताब है ना सरकार, अली का हाथ अल्लाह का हाथ है। पढ़ो जुमला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गदीर पे किताब लिख रहा हूँ, 800 सफ़े किताब लिखनी है मैंने, सिर्फ गदीर पे। मैं जुमला पढ़ूं सरकार? मौला अली का हाथ अल्लाह का हाथ है। वो कितना हसीन मंजर था जब मोहम्मद के हाथ में अल्लाह का हाथ। यार क्या बात है, यार क्या बात है सरकार। है सरकार, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं लखनऊ में आके पढ़ रहा हूँ। आप इतने जीरक लोग हैं, क्या कहने आपके। मौला आपको सलामत रखे। वो कितना हसीन मंजर था जब रसूल के हाथ में यदुल्ला था। आप मेरी बात समझ सरकार? किबला आप बैठे हुए, पंखे लगे हुए, बिल्कुल सुकून से बैठे, कोई परेशानी नहीं है, चारों तरफ से हवा चल रही है। गदीर में बड़ा मुश्किल निजाम था, नीचे से गर्म रेत, ऊपर से धूप, बंदे परेशान, दरख्तों की कोई सरकार साया सोया नहीं। जब परेशान होते थे चादर उतार के नीचे बिछा देते थे, जब सर को गर्मी लगती थी चादर उतार के सर पे रख लेते थे, दाएं बाएं देखते थे, कहते ये रसूल क्या कर रहे हैं। आवाज़ कुदरत मेरा हबीब जो आगे चले गए हैं इनको वापस बुला, जो पीछे हैं उनका इंतजार कर, क्योंकि आज वो ऐलान हो रहा है जिसकी वजह से तेरी नबूवत बचेगी, जिसकी वजह से तेरी रिसालत बचेगी। चाचा जी सारे इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर रसूल खुदा पलानों के मिंबर पे सवार हो गए। दाएं भी सहाबा, बाएं भी सहाबा, सामने भी सहाबा, पीछे भी सहाबा। रसूल ने हाथ पकड़ा है, दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी सामने देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं, और मुस्कुराकर फरमाते हैं मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला। जो ही कहा मैं जिसका मौला। आदम ने कहा आप मेरे मौला, शीस ने कहा मेरे मौला, शबान ने कहा मेरे। जो बंदा गदीर सुनने के लिए आया है, क्योंकि गदीर के फजाइल में हाथ बुलंद करना रसूल की सुन्नत है, जो मैं सरकार आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रसूल खुदा ने फरमाया जिसका मैं मौला, उसका ये फहाजा, ये अली मौला, ये अली मौला। जुमला आया होगा मुझे कब्र तक अफसोस होगा। बंदे बड़े परेशान थे, कह रहे थे बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। बाबा जी काश मेरे पास सोने की कलम होती, हूर की चादर होती, विलायत के पर होते, नजफ की सहरा होती, परवाज करके जुमला पढ़ता। फिर भी इस जुमले की कीमत नहीं जो मुशर्रफ अब्बास अलवी इस अजीम शान इज्तिमा में पढ़ना चाहता है। बंदे कहते हैं बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। सलमान जो है वो देख रहे हर बंदों को चेहरे की तरफ,
और बंदे जो जवान है वो बूढ़े हो चुके हैं। और जो बूढ़ा सरकार सलमान 600 साल का सलमान बूढ़ा साहबी सीना चौड़ा करके कंधे हिला कर कहता क्या कहता है, कहा बड़ी गर्मी, कहा खामोश, अली को छोड़ दोगे जहन्नम की गर्मी सख्त है। यार बोलो जिस बंदे को अल्लाह ने जुबान दी, मेरी बात समझे। फरमाया अगर अली को छोड़ दोगे तो जहन्नम की गर्मी इससे भी सख्त है, इससे भी सख्त है। पढ़ो जुमला सरकार, जो मैंने अपनी किताब में भी जुमला लिखा है। सरकार सलमान एक एक बंदे का कंधा हिलाते हैं, कंधा हिला कर कहते हैं देखो विलायत कितनी हसीन लग रही है। मेरी बात समझे सरकार। विलायत लो जुमला आखिरी, विलायत कितनी हसीन लग रही है। उधर से जब अल्लाह ने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाना चाहता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे अल्लाह मैं तेरा खलीफा हूँ, कोई मेरा भी खलीफा होना चाहिए। सरकार मैं जुमला भी पढ़ूंगा, अली जल वलीउल्लाह पढ़ने वालों को चेहरों की ज़ियारत भी करूंगा और समंदर की लहर की तरह मैं गुजर जाऊंगा। जो मैं आपके सामने जुमला पढ़ना चाहता हूँ, आदम ने कहा मेरे अल्लाह मैं तेरा खलीफा हूँ, कोई मेरा भी तो खलीफा होना चाहिए ना। ज़ुहैब भाई जुही ने जुमला कहा था, अगर भाई आवाज़ कुदरत आई आदम तुम अपने बेटे शीश को अपना खलीफा बनाओ। आदम ने शीश को बनाया, शीश ने शबान को बनाया, शबान ने मुजल्लस को बनाया, मुजल्लस ने महूक को बनाया, महूक ने गुसैमसा को बनाया, गुसैमसा ने अदरीस को बनाया, अदरीस ने नाखूर को बनाया, नाखूर ने नमक को बनाया, नमक ने मलक को बनाया, मलक ने नूह नबी को बनाया, नूह ने साम को बनाया, साम ने असामर को बनाया, असामर ने बड़ी शाशा को बनाया, बड़ी शाशा ने याफुस को बनाया, याफुस ने बर्रा को बनाया, बर्रा ने जफीसा को बनाया, जफीसा ने इमरान को बनाया, इमरान ने तारक को बनाया, तारक ने ताखूर को बनाया, ताखूर ने तारक को बनाया, क्योंकि तारक दादे का नाम भी था, पोते का नाम भी था। और तारक ने हजरत इब्राहिम को बनाया। जो बंदे हाथ बांध कर बैठे हुए उन बंदों के अपने मुकद्दर हैं। हजरत तारक ने इब्राहिम को बनाया, इब्राहिम ने इस्माइल को बनाया, इस्माइल ने इसहाक को बनाया, इसहाक ने याकूब को बनाया, याकूब ने यूसुफ को बनाया, यूसुफ ने बशरिया को बनाया, बशरिया ने शुएब को बनाया, शुएब ने मूसा बिन इमरान को बनाया, मूसा बिन इमरान ने यूशा बिन नून को बनाया, यूशा बिन नून ने हजरत दाऊद को बनाया, दाऊद ने सलमान को बनाया, सलमान ने आसफ बरखिया को बनाया, आसफ बरखिया ने जकरिया को बनाया, जकरिया ने ईसा को बनाया, ईसा ने शमौन को बनाया, शमौन ने मंतर को बनाया, मन्ना ने सलीम को बनाया, सलीम ने बर्ता को बनाया, बर्ता ने कसा को बनाया, कसा ने अब्दुल मनाफ को बनाया, अब्दुल मनाफ ने हजरत हाशिम को बनाया, हाशिम ने हजरत अब्दुल मुतलब को बनाया, अब्दुल मुतलब ने अबू तालिब को अपना खलीफा बनाया। अबू तालिब के पास जितनी वसीयतें थी उठा के मोहम्मद को दे दी। मोहम्मद ने खुम्मे गदीर के मैदान में कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। सहाबी खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहता है या रसूल अल्लाह आप तो बड़े अजीम हैं। रसूल ने फरमाया खामोश, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हर वो बात मानी जो सिर्फ तुमने सुनी थी, तुमने देखी नहीं थी। आज है तकमील दीन, आज के दिन दीन मुकम्मल होना है, आज तुम्हें हर वो चीज दिखाऊंगा। सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह आदम चला गया आप कैसे दिखाएंगे, नूह चला गया कैसे दिखाएंगे, जबरील नजर नहीं आता कैसे दिखाएंगे। रसूल खुदा मुस्कुरा कर फरमाते हैं अगर किसी ने आदम को देखना तो वो अली को देखे, किसी ने नूह को देखना तो वो अली को देखे, किसी ने इब्राहिम को देखना तो वो अली को देखे। अब मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया आपका अली हमारे दिलों के राज जानता है। फरमाया खामोश, अरे तुम तो दिल रखते हो, मेरा अली तो उस अल्लाह के राज जानता है जिसका दिल नहीं रखता। जुमला निकाल के अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, जुबान के साथ तेरे मौला अली वली। मौला आपको सलाम, इमाम ज़माना आपको सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। मौलवियों ने पहली बार लंगर दिता किसे बंद मौलवियों को केड़ा देंदा मेरी बात समझ ओ मैं बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, किसी और दा भी दिल करे तो दे सकता कोई मसला। हाँ कोई ऐसी गल नहीं, लंगर देना चाहिए। देखो जी ये मौला का जिक्र। मौला से पूछा कि पांचवें इमाम से मौला लैलतुल कदर का इतनी रात नींद आती है, नहीं दिल करता जागने का। ओ मैं बिस्मिल्लाह कल्ला जी काम टोर पे जी ऐसा कर भाई टोर क्या कम। कहा मौला इतनी लंबी रात नहीं जागा जाता,
इमाम ने फरमाया तुम मोमन की तरफ मुस्कुरा के देखो, अल्लाह तुम्हें लैलतुल कदर का सवाल। मेरी बात समझ रही है? जुमला आपके सामने पढ़ना, मौला आपको सलामत रखे। फरमाया जिसने आदम को देखना है इसको देख, किसी ने नूह को देखना है, इब्राहिम को देखना है, खबरदार मेरे जाने के बाद ये न कहना मोहम्मद चले गए, जिसने मोहम्मद को देखना है। साथ में इमाम से किसी बंदे ने कहा मौला ये जो रसूल ने फरमा दिया कि अव्वल न मोहम्मद, औसत न मोहम्मद, आखिर न मोहम्मद, कुल्लु न मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं, ये रसूल ने क्यों नहीं कहा अव्वल न अली, औसत न अली, आखिर न अली, कुल्लु न अली? हुज्जत के चेहरे पे चला लाया। इमाम ने फरमाया खमोश, जब तुम्हें खुम्मे गदीर का एक अली बर्दाश्त नहीं होता, 14 अली कैसे बन? मेरी बात समझ आई सरकार? फरमाया जिसने आदम को देखना है इसको देखे। नाराए हैदरी। मेरी बात समझे सरकार? मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ बाबा जी, टाइम कोई नहीं बाबा जी, मौला आपको सलामत रखे। इमाम ज़माना मैं सरकार, मेरे को टाइम ही थोड़ा है, नहीं तो फिर क्योंकि अच्छा वैसे कैसी गल है, सारे तो पहलो मैं आया तो सब तो एंड से मैं पढ़े। मेरी बात, ये भाई का हुक्म था कि आपने हरफ आखिर पढ़ा, बिस्मिल्लाह। ड्यूटी और भी थी, मगर सैयद राजी, जो बंदा सादात की तौहीन करता है ना, वो हुसैन का कुछ नहीं लगता। सैयदजादी और गैर सैयद का अकद कल भी हराम था, आज भी हराम। सैयदजादी एक दिन की भी हो तो उम्मती की मां होती है। मेरी बात समझ आ रही दरकार? तो इसलिए अकीदा है तो सब कुछ, नहीं तो अकीदे तो बगैर नमाज इंज जिमें स्टैंड ते साइकिल खड़ी करके चलानी, उन्हें उथे ही खड़ोता रहना। अकीदा जो है, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे, जब बंदा मर जाता है नजस क्यों हो जाता? उसके अंदर से रूह निकल जाती। बाबा आफ्ताब शाह जी, बाबा जी सरकार सलीम शाह जी किबला, मौला आपकी जुबान में तासीर दे, उसकी जो ना रूह निकल जाती। रूह निकल गई, हाथ लाओगे, ये मेरा अकीदा जी, ये ना आखे कितों पढ़े। अगला जो जुमला और रसूल दो मैं किताब, हाथ लगाने से सरकार गुस्ल वाजिब। रसूल फरमाते हैं हर इबादत की रूह है अली जन वलीयुल्लाह। अली जन वलीयुल्लाह तो बगैर बंदा इंज ही है, जिवें इंज ही है, बस समझ रखा है मेरी बात, समझ नहीं सरकार? बस इंज ही है। जब रसूल का गुजारा नहीं होता तो गुलाम रसूल का गुजारा कैसे हो? मुझे इस मिंबर की कसम, हर बात पर समझौता करना मौला की विलायत पे न। मेरी अभी किताब बाबूजी छाप रही है, असरारे विलायत, माशाल्लाह वो छाप रही है, कुछ दिनों तक वो छप जाएगी इंशाल्लाह। उसमें मौला के मैंने, क्योंकि ये वो फजाइल हैं कि जो समंदर है, हम कलंदर को नहीं समझ सकते, तो है तो कलंदर का भी मौला है। फरमाया जिसने आदम को देखना है, फरमाया अल्लाह तो नजर नहीं आता, फरमाया अली की आंख है नुल्ला, इसका चेहरा वजहुल्लाह। अब सरकार मेरा आखिरी जुमला है, मैं पढ़ूं सरकार जुमला। एक बंदा कह रहा था वाह 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 वाह, उसके करीब एक बंदा क्या करता है, अहले सुन्नत की किताब में ये जुमला लिखा जो आपके सामने पढ़ना चाहिए। उसने कहा ये भूल ना जाना जो तूने कहा है। वो दौड़ गया, या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? ये कौन बंदा है जो कह रहा भूल ना जाना? सरकार ने फरमाया जिब्रील। जिब्रील फरिश्ता। सरकार ये जिब्रील है? फरमाया हाँ ये सरकार बंदा था। सरकार ने फरमाया जिब्रील है। कहा वो तो नूरी नहीं? सरकार फरमाते यही तो मैं समझाने हैं, नूर जब चाहे जिस वक्त चाहे जैसे चाहे आ सकता है। हाय हाय हाय, सरकार सारी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। फरमाया जैसे चाहे जिस तरह चाहे नूर आ सकता। सरकार ये मुझसे बात करेगा? गदीर का मैदान, कुछ बंदे परेशान। फरमाया ये बात करेगा? सरकार ने फरमाया हाँ करेगा। वाकई सरकार ने फरमाया मैं जो कह रहा हूं ये करेगा। उस बंदे का नाम मुझे नहीं आता,
नाम तो पढ़ ले किताबों लिखे है जिन्हों के नावां दे इत्थे जेलों ने बदली कि फाटक च लगे। मेहरबानी करे वो करीब आया बाबा जी करीब आया मुर्शद बाग करीब आया चाचा थोड़े वास्ते जुमला बुजुर्गों को दुआ लैनी सरकार। वो करीब आके कहता आप जिब्रील? फरमाया हाँ मैं जिब्रील। वाकई? फरमाया तुम कितने बदबख्त हो, मोहम्मद कह भी रहा है। यार बोले तो समझते को लड़ मार दिया। मेरी बात समझ नहीं सकता? गदीर है तकमील दीन, गदीर है तो सब कुछ। जिस तरह आप करबला को नहीं भूलते इस तरह गदीर को कभी ना भूलिएगा, क्योंकि गदीर में वो ऐलान हुआ था कि जिसकी वजह से कायनात खल्क हुई थी। रसूल ने फरमाया हसन और हुसैन से चलो अपने बाप की बैयत करो। हसन हुसैन ने बैयत की किबला। तो जिस विलायत के बगैर हसन और हुसैन का गुजारा नहीं होता। और देखिए बाबा जी जुमले से जुमले निकलते हैं हमारे। बाबा जी जो बंदा मुहक्किक होता है ना, जो तहकीक करता है, ज़ाहिर किताब लिखने से पहले पढ़नी पड़ती है ना किताबें, तो मुर्शिद जुमले से जुमला ज़ोहे पे निकलता है बंदे को। मौला अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ मानना है। अगर आप हकीकत की तरफ जाएंगे ना तो गुमराह हो जाए। ये कौन है सिर्फ वो जानता है या रसूल जानता। मैं बाबा जी मैं किबला मैं कराची पढ़ रहा था, मैंने एक जुमला पढ़ा, मुझे बड़ी पजीर आई। और ये जिस मजमे में मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये सारे मातमी मेरे सामने बैठे, मैं मातमियों की जूतियों को नौकर हूँ सरकार। क्योंकि अज़ादार जो होता है जो अपने सीने पे हाथ मारता है, ये बतूल की दुआ का असर है। ठीक है, तो मातमी आपकी जूतियों को मेरा सलाम। मैं आपके लिए एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। और मैंने सरकार, क्योंकि ये जो मेरे सामने बैठे ये लखनऊ वालों से कम नहीं है। जुमला सरकार पूरी तकरीर एक तरफ है, ये जुमला एक तरफ है। जो मोहम्मद व आले मोहम्मद ने लिबास पहना था, वो लिबास भी नहीं जानता था कि इनका वजूद क्या है। क्योंकि बाबा जी इनके लिबास और वजूद के दरमियान हिजाब तौहीद है, जिसे कोई नहीं जानता। मेरी बात समझ आई? जुमला पढ़ा क्योंकि सिर्फ आप इनको माने, क्योंकि जो इनको सोचता है वो गुमराह हो जाता है। यहाँ पे एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया, मैं आपके सामने पढ़ना। अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सी उल हिली की किताब से, 600 साल पुराने मुहद्दिस हैं, उन किताब से मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ कि मौला के एक सहाबी थे मौला अलैहिस्सलाम के, जिसका नाम था अबू नुसैर। अबू नुसैर नाम था, अबू नुसैर सरकार उसका नाम। तो मौला फरमाया चल अबू नुसैर चले। फरमाया चले। सामने दरिया आया। देखे सोचने वाले कौन है और मानने वाले कौन। सामने दरिया आया किबला। मौला फरमाया चलें। कहा मौला पानी। मौला ने रखने का इरादा किया कदम। कहा मौला ने पूछ लेते किसी से पानी कम कहां है। इमाम वो होता है जो हर चीज का हाकिम होता है, हर चीज का इल्म इमाम के पास होता है। इमाम ने फरमाया अच्छा आफ्ताब शाह जी, मैं जुमला भी पढ़ूंगा, मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत भी करूंगा। मौला फरमाया जा अबू नुसैर पूछ क्या। मौला किसे पूछो। इमाम ने फरमाया जा मछली को आवाज दे। अब देख कितना कम वक्त है, मछली की आवाज को भी समझेगा, फिर भी अली अलैहिस्सलाम को नहीं पता। साथ रह के भी बंदे परेशान है, 1400 साल मानने के बाद भी बंदे ऐसे हैं। मेरी बात समझ रही सरकार, मैं जुमला पढ़ा। मौला ने फरमाया अबू नुसैर मछली को आवाज दे। कहा मौला कैसे दूं। मौला फरमाया उसने कहा या अय्युहल जुमजुमा। उसने कहा या अय्युहल जुमजुमा। बाबा जी 70 मछलियां बाहर है, सब ने कहा आना जुमजुमा आना जुमजुमा आना जुमजुमा आना जुमजुमा आना जुमजुमा आना जुमजुमा। कहा मुझे एक से काम है। मछली ने कहा जा बाप का नाम पूछ क्या। कहा मौला बाप का नाम क्या है। मौला फरमाया उसने कहा या अय्युहल जुमजुमा इब्ने हुरहुरा। उसने कहा या अय्युहल जुमजुमा इब्ने हुरहुरा। चूंकि कहा 7 मछलियां बाहर आई। कहा मुझे एक का पूछना है। फरमाया जा दादे का नाम पूछ गया। मौला ने दादे का नाम भी बताया।
गया। कहा पूछने वाले तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या पूछना चाहता है? अबू हुसैन पूछना चाहता है कि ये बता कि पानी कम कहाँ है और पानी ज्यादा कहाँ है, पानी कम कहाँ है और पानी ज्यादा कहाँ है। मछली कहती पहले ये बता कि मेरी 3 नस्लों का तुझे किसने बताया? कहा मेरे मौला ने बताया। कहा शर्म नहीं आती? जो मेरी 3 नस्लें जानता है वो ये नहीं जानता पानी कम कर ज्यादा। ये है मौला की विलायत का असर। कभी भी विलायत पे समझौता न कर। अली जन वलीउल्लाह को बचाने के लिए अली की बेटियां घर से, अली की विलायत इतनी अजीम है कि वो बीबी जो बाप के सामने नहीं आती थी वो शाम के बाजार चली। हाय जरूर कर दी है। सैयद कलब अब्बास, सैयद वकार हुसैन शाह, आतिफ शाह जी, साजिद हुसैन शाह और भी जितने मोमिनीन तशरीफ फरमा है, मालिक ने सेहत कामिला अता फरमाए और जो जो नेक हजात हैं आजाद पूरी फरमाए। और बानियान मजाल जितने भी हैं, जितने भी बानियान हैं, मौला इमाम ज़माना के सदक़े में उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। पढ़ो जुमला सर। क्या आपकी इबादत जनाब सानिया ज़हरा की चादर से अफजल? कभी भी भूल कर अली अलैहिस्सलाम की विलायत पे शक न कर, वरना पूरा शजरा खराब हो जाए। अली की विलायत है तो सब, अली की विलायत नहीं तो कुछ भी। क्योंकि मैंने सरकार अली अकबर पढ़ना मसाहिब तो भाई ने पढ़ दिया है, मैं थोड़ा सा ज़रा चेंज करके पढ़ूंगा, तब्दील करके मसाहिब। इमाम हुसैन का जो अली अकबर था ना, मेरा मौजू अगर अली अकबर देते तो मैं 1 घंटा सरकार अली अकबर पे गुफ्तगू करूं। अली अकबर, अकबर ये अब्बास के होते हुए भी अली अकबर, होते हुए भी ये अली अकबर। एक होती है मिस्र, एक होती है मासी किबला, एक होती है मिस्र, एक आंसू भी निकल आया तो कीमत पूरी। उसकी वजह ये कि आपके आंसू की कीमत बड़ी है, क्योंकि आपके आंसू जनाब ज़हरा लेने के लिए आए थे। मैं माफी मांग के मैं 2-4 जुमले पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। हाय जरूर करनी है। मौला इमाम ज़माना आपको सलामत है। क्योंकि मैं जिस बादशाह का मसाहिब पढ़ना चाहता हूँ ये वो बादशाह है जो सज्जाद के होते हुए भी अली अकबर। एक होती है मिस्र किबला, अब पढ़े लिखे में आपने जो तिलावत की है यकीन करें मैं अंदर बैठ के आपको दुआ दे रहा था, इमाम ज़माना आपकी ज़ुबान में तासीर। एक होती है चाचा जी मिस्र, एक होती है मासर। मैं मसाहिब पढ़ सकता हूँ ना जितनी इजाजत। एक मिस्र होती है, एक मसल, ओ मैं बिस्मिल्लाह, एक मिसल होती है, एक मसल होती है। मिसल क्या होती है? मेरा बेटा है, उसका हाथ मेरे हाथ जैसा, उसकी आंखें मेरी, यानी कि जिससे जुज मिले वो मिसल होती है। मसल क्या होती है? आप आईने के सामने खड़े हो जाए, जो आपका शीशे के अंदर है वो आपकी मसल है। अली अकबर मिसल मोहम्मद नहीं, अली अकबर मसल मोहम्मद। मैंने जुमला कह दिया, आपने जुमला सुन लिया सरकार। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। अली अकबर सरकार मिसल मोहम्मद नहीं, अली अकबर मसल मोहम्मद है। सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम, जिसने मोहम्मद को देखना है वो आके अली अकबर को देखे। ये खबर फैलती फैलती पूरी दुनिया में फैल गई कि हुसैन का एक बेटा है जो हू बहू मुस्तफ़ा जैसा है। जिसने मुस्तफ़ा को देखना है वो अली अकबर को आके देख ले। आपने ताबूत लेके ना, ताबूत उस वक्त लेकर ना जब मैं कहूं मुझे मसाहिब पढ़ने दे सरकार, क्योंकि आप रो रो के थक जाएंगे। ना थकेगा तो वो बकीयतुल्लाह ना थकेगा जो पर्दे के पीछे रो रहा है। मुझे इस मिंबर की कसम है, जब भी अली अकबर का मसाहिब पढ़ा जाता है, चाचा जी कोई आए या ना आए, 22 साल का ज़ईफ जरूर आता है, जिसके हाथों में तकड़ियाँ, जिसके पाँव में भेड़ियाँ, जिसकी गर्दन में तोक, वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। कोई भी हाय अली अकबर करके रोता है, उसके करीब आकर उसकी झोली में अपना इमामा रख देता है। इमामा रख कर कहता है मेरे अल्लाह, अगर इसका अकबर जैसा भाई है तो उसे बर्छी ना लगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, और जब भी ये मसाहिब पढ़ा जाए, कोई आए या ना आए, वो बीबी जरूर आती है जो आज भी शिमर के नाम से डरती है। वो मस्तूरात में बैठ जाती है। जो भी अली अकबर के मसाहिब पे सरकार नहीं रोती
उसका कंधा हिला के कहती तुझे क्या पता मेरा अकबर कितना हसीन था। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं। खबर फैलती फैलती पूरी दुनिया में फैल गई। जैद नामी बादशाह था, उसे पता चला, वो सोने हीरे जवाहरात तोहफे तहाइफ लेकर मदीने पहुंचे और आकर कहता है मैंने रसूल की जियारत कर। लोगों ने कहा मस्जिद में बैठो अभी आते। अचानक क्या देखा कि जनाब अब्बास, जनाब हुसैन और जनाब अली अकबर, तीनों का कद एक था, तीनों का हुस्न एक था। तीनों बादशाह आए, कभी अली अकबर को देख, कभी जनाब अब्बास को देख, जनाब हुसैन को देख, और देखकर कहता है मुझे मेरी बादशाहत भूल गई। आज मैं बड़ा खुश नसीब हूं, मदीने में मैंने अबू तालिब की भी जियारत कर ली, अली की भी जियारत कर ली, और मैंने मोहम्मद की जियारत भी कर ली। इमाम ने फरमाया ये मेरा बेटा है, देख ले जितना देखना चाहते। कहा मौला मैं कितना देखूं, मैं कितना देखूं। इमाम ने फरमाया अगर ऐसा कोई तेरा बेटा होता तो बता तू कितनी मोहब्बत करता। कहा कि मौला मैं तो इतनी मोहब्बत करता कि मैं हर चीज छोड़कर उसे देखता रहता। इमाम ने फरमाया फिर मेरी हिम्मत ठेक, इसी के सीने में बर्छी होगी और मैं हुसैन वो बर्छी निकालूंगा। मैं माफी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूं। हुसैन बादशाह चले गए, अली अकबर बादशाह चले गए। जैद ने जनाब अब्बास का हाथ पकड़ लिया। जनाब अब्बास का हाथ पकड़ कहते हैं मौला आप तो शबी अली हैं, आप तो हू बहू अली जैसे हैं। मौला मुझे पता है कि जो हाशमियों से मांगता है हाशमी खाली नहीं भेजते। मेरी हसरत है कि ये है वक़्त का मोहम्मद जिसका नाम है अली अकबर। मेरी एक बेटी है जिसका नाम है खतीजा, क्योंकि वो भी वक़्त के मोहम्मद थे और उनकी जो ज़ौजा थी उनका नाम भी खतीजा था। हम चाहते हैं आज फिर हम वक़्त के मोहम्मद और वक़्त की खतीजा का अक़द न कर दें। इमाम ने फरमाया, इमाम हुसैन बादशाह ने, अब्बास ये जो कह रहा है हमें कबूल है। अब्बास इसे कहो कि जाए, हम अकबर की बारात लेकर आ रहे हैं, मगर इसे कहना कि जब हम बारात लेकर आएंगे ना तो अकबर को पहचान सकेगा ना तो हुसैन को पहचान सके। जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका दामन नहीं। जनाब इमाम हुसैन बादशाह फरमाते हैं इसे कहो जाओ इंतजार करो। कहा मौला ये मैं कुछ लेकर आया तोहफे तहाइफ। इमाम ने फरमाया ये मदीने में बांट दो और कहो ये मेरे अकबर का सदका है। अब जैद चला गया, बादशाह था। जैद ने अपने चौक में अली अकबर की तस्वीर बनवाई। अली अकबर की तस्वीर बना के दाएं बाएं खाना, लिबास, पैसे, जवाहरात रख दिए और कहे अपने सिपाहियों को कि जो यहाँ आए उसे कहो कि लिबास जिसके पास नहीं है वो लिबास ले जाए, जो प्यासा है उसे शरबत पिलाओ, जिसके पास पैसे नहीं उसे पैसे दो। कहो कि अकबर पर दरूद पढ़ता जा, ये सामान उठाता जा। अली अकबर की तस्वीर बनवाकर इसने चौक में सरकार रख दी। मैं माफी मांग के मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। अब वो इंतजार कर रहा है। 28 रजब को सैयदों ने मदीना छोड़ा, अब वो इंतजार कर रहा है। अली की बेटी ने एक हाथ संजाद के कंधे पर रखा, एक हाथ हुसैन के कंधे पर रखा। हाय जरूर करनी है। बीबी 17 कदम चली थी। बीबी ने फरमाया हम अकबर को दुल्हा बना के ले जा रहे हैं, मगर सज्जाद मुझसे चला नहीं जा रहा। इमाम सज्जाद रोकर फरमाते हैं पुप्पी अम्मा तू अपनी हवेली में नहीं चल रही, शाम के बाजार में कैसे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ सरकार। हाय जरूर करनी है, मजलिस खत्म हो जाएगी, सारे अपने घरों को चले जाएंगे। जिसका भाई है उसको भाई नजर आएगा, जिसका बेटा है उसको बेटा नजर आएगा, जिसका भांजा है उसको भांजा नजर आएगा। हाय किस्मत अली की बेटियों की, जब वापस मदीने गई ना अकबर नजर आता है ना कासिम नजर आता है। मुझे इस मिंबर की कसम है बीबी आलिया दीवारों पे हाथ लगा लगा के चूमती है। जनाब सज्जाद फरमाते पुप्पी अम्मा दीवारों को हाथ लगा के क्यों चूम रहे हैं। फरमाया यहाँ पे मेरा कासिम खड़ा होता, यहाँ पे मेरा अब्बास खड़ा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। इधर से सरकार ये काफिला चला। इमाम हुसैन कभी ना रोने वाला हुसैन रो पड़ा। अकबर की बारात लेकर जैद के घर में जा रहे हैं, कभी ना हुसैन रोने वाला रो पड़ा। क्या देखा, अब्बास ने इमामा खोला, बीबी के कदमों के निशान साफ कर रहे हैं। फरमाया अब्बास क्या कर रहा है। कहा मौला मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि अली की बेटी के कदमों के निशानों में किसी गैर महरम की नजर पड़े। हुसैन बादशाह रोकर फरमाते हैं अब्बास तू अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर रहा, अरे बदमाशों के मजमे में कैसे बर्दाश्त।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इधर से सरकार ये काफिला चला। अब्दुल्ला रवायत करता है अकबर की बारात लेकर चले, अचानक एक जगह आई। इमाम हुसैन फरमाते हाय ओ मेरा मुस्लिम, बस ये कहना था। जनाब इमाम हुसैन फरमाते हैं अकबर की बारात तो है मगर मेरा मुस्लिम मारा गया है। जनाब इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। जैद इंतजार कर, 3 को खैमे उखाड़े, जैद इंतजार कर। शब आशूर आई, हुसैन बादशाह अली अकबर की दाढ़ी को चूमते हैं, जैद इंतजार कर रहा है। 10 मुहर्रम का कयामत का दिन आया, जैद इंतजार कर रहा है। कासम तकसीम हो गया, जैद इंतजार कर रहा है। अली असगर को तीर लग गया, जैद इंतजार कर रहा है। मैं माफी मांग के मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं, हर बंदे का अपना मजाज है। जनाब अब्बास को लोगों ने मरने से पहले भी मारा है और मारने के बाद भी मारा है, और मार मार के शाम की फौज थकी नहीं। पढ़ी जुमला सरकार, जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका जामन नहीं। करबला में अब्बास को मारा है, करबला से लेकर शाम तक अब्बास के सामने ज़ैनब को मारा है। मैं माफी मांग के सरकार जुमला पढ़ना चाहता हूं। इधर सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने में बर्छी लगी। इमाम हुसैन बादशाह अली अकबर के पास गए, इमाम हुसैन जीन पर बैठे। जैद इंतजार कर रहा है कि अली अकबर दुल्हा बनकर मेरी बेटी को लेने के लिए आया है। अब पढ़ो जुमला। अल्लामा हुसैन बेचारा अपनी किताब में लिखते हैं इधर दुल्हा अली अकबर के इंतजार में जैद था कि उधर हुसैन ने जीन छोड़ी। हुसैन 3 घंटे न जीन पे है न जमीन पे है। मुझे बताओ हुसैन कहां पे थे? हुसैन तीरों की नोकों के ऊपर सवार था। तीर घुसते गए, हुसैन नीचे आता गया। किसी ने तीर मारा, किसी ने पत्थर मारा। जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका जामन नहीं, मैं मर जाता ये जुमला न पढ़ता। अल्लामा चाड़ा साहब अपनी किताब में लिखते हैं शिमर करीब आया, उसने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, जुल्फों में हाथ डालकर हुसैन का सर पकड़ा। हुसैन का सर 3 दफा उसने करबला की जमीन पे मारा। बस जमीन पे मारना था। काले बुरखे वाली सैयदादी थी, रो रो के कहती थी बाबा ओ तेरा दीन बच गया, तेरी ज़हरा हो चढ़ गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उधर जैद इंतजार करा, मैं आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूँ। उधर जैद इंतजार करा कि अकबर दुल्हा बनकर आ रहे हैं। सरकार शाम में गरीब आई, चलते हुए खैमे में अली की बेटी आई। बीबी ने फरमाया उठो बे वारसों के वारस, उठो ला वारसों के वारस। जिस सज्जाद के सामने कमीज भी बगैर चादर के नहीं जाती थी, उस सज्जाद ने आंखें खोली, पुप्पी के सर पे चादर नहीं थी और रोकर फरमाया लगता मेरा चाचा गाजी मारा गया। और जैद इंतजार कर रहा है, मैं पढ़ूं जुमला। जैद इंतजार कर रहा है, सैयदानियों को सिवर मिल गए। जैद इंतजार कर रहा है, कूफे के बाजार अबूर कर लिए। जैद इंतजार कर रहा है, आ गया वो चौक जो जैद का दरवाजा था। जैद के दरवाजे पे जैद के नौकर ने ताबूत उस वक्त लेकर आना जब मैं कहूंगा। जैद के दरवाजे पे आ गया। जैद की बीवी ने कहा जल्दी करो, नौकरों को भेजो, ये को कैदी आए हैं, इनको खाना खिलाओ, इनको पानी पिलाओ। मैं हर साल मदीने जाती हूँ, मेरे इमाम सज्जाद फरमाते हैं जब भी तुम्हारे दरवाजे पे कैदी है तो उनका एहतराम किया करो। मुझे इसे मिंबर की कसम है। जैद की ज़ौजा ने कहा आप अंदर ले आए, अपना काफिला अंदर ले आए। बीबी आलिया ने पहला कदम अरे अंदर रखा। बीबी ने फरमाया मोमिना तो बैन कर लो। कहा बीबी तुझे इजाजत है। बीबी ने फरमाया हाय ओ मेरा हुसैन। कहा बीबी इसका नाम ना ले, ये तो अकबर की बारात लेकर आ रहा है। बीबी ने फरमाया हाय ओ मेरा अब्बास। कहा बीबी इसका नाम ना ले, ये तो अली अकबर का बाराती है। बीबी ने फरमाया हाय ओ मेरा अकबर लाल। जब अकबर का नाम आया ले जगह, जब अकबर का नाम आया फरमाया बीबी अपना तारुफ करवा, तू है कौन? बीबी ने फरमाया मैं मदीने वाली ज़ैनब हूँ। और मेरा अकबर मारा गया और मेरा हुसैन मारा गया। अब मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया मेरा अकबर मारा गया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, बीबी ने फरमाया सज्जाद दुआ कर तेरी फूफी मरने से पहले मर जाए। फरमाया फूफी हुआ क्या है? फरमाया सामने से और एक खतीजा आ रही है, अली अकबर का सर नेज़े पे है। बीबी खतीजा करीब आई, अली अकबर का सर उठाया। बीबी
मदीने चली जाओ या ज़ैनब के साथ शाम चले। अकबर तुम्हारे बाद मेरी दुनिया उजड़ गई है। अकबर तुम्हारे बाद मेरी दुनिया उजड़ गई